नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। प्यारे मित्र, अगर आप भी इस बार यूपी बोर्ड से क्लास 10th का पेपर देने वाले हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि मैं आज हिंदी का वो सारा टॉपिक आपको बताने वाला हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आप 70 के 70 नंबर लेकर आओ अपनी बोर्ड एग्जाम में, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना ही पड़ेगा। ठीक है, और एक एक प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़िएगा और समझिएगा। और मेरी 100% गारंटी है कि इसके अतिरिक्त कोई भी प्रश्न नहीं आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही पढ़ करके जाना है। ठीक है, 16 फरवरी को आपका पहला पेपर हिंदी का होने वाला है। ठीक है, और देखिएगा किस तरह से कौन कौन से प्रश्न आपकी बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली हर क्लास नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो प्यारे मित्र, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने वाला है इस बार बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि शुक्ल युग की कला अवधि बताइए, यानी शुक्ल युग कब से कब तक चला। तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, शुक्ल युग जो है वो 1919 से लेकर के 1938 तक चला, यानी विकल्प तीसरा जो है ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा कि भागवती चरण वर्मा जो हैं ये भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। क्वेश्चन तीसरा आपका है कि शुक्लियोत्तर युग की समय सीमा बताइए। तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, शुक्लियोत्तर युग जो है ये 1919 से लेकर के 1938 से लेकर के 1947 तक चला, यानी ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज मैं बताने वाला हूं, सिर्फ इसी से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन चौथा आपका है कि शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। ठीक है, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन हैं। तो याद रखिएगा बाबू गुलाब राय, तीसरा ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही होगा। बाबू गुलाब राय जो है ये शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। क्वेश्चन नंबर आपका पांचवा है कि कलम का सिपाही के लेखक कौन है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया है, अच्छी तरह से आपको पता होगा। कलम का सिपाही के लेखक अमृत राय जी होने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद में छठा क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि कृति कंकाल के लेखक कौन है। बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं कि कृति कंकाल के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां आपका है कि रस मीमांसा के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, रस मीमांसा के जो लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी होने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिएगा कि द्विवेदी युग की कला अवधि बताइए, यानी द्विवेदी युग जो है ये कब से कब तक चला। तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, 1900 से लेकर के 1918 तक चला द्विवेदी युग। ठीक है, और इसी युग में सरस्वती नामक पत्रिका भी संपादित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है कि तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ। तो याद रखिएगा 1959 ईस्वी में तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। अगला है कि यामा की रचयिता कौन है। सुभद्रा कुमारी, मीराबाई, महादेवी वर्मा या श्री राम शर्मा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही फेमस रचना है ये महादेवी वर्मा जी की यामा। ठीक है, यामा की रचयिता कौन है, महादेवी वर्मा है। क्वेश्चन नंबर आपका 11वां है कि कुमकुम जो है ये किस विधा की रचना है। तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, कुमकुम जो है ये कविता संग्रह विधा की रचना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आपका है कि ललित ललाम के रचयिता कौन है। तो याद रखिएगा कि मतीराम जो है ये ललित ललाम के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है प्यारे मित्र कि प्रिय प्रवास के रचयिता कौन होने वाले हैं। तो प्रिय प्रवास के रचयिता अयोध्या सिंह होंगे, दिनकर होंगे, जयशंकर प्रसाद या कोई नहीं। इसको आपको कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 14वां आपका है कि सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। इनमें से कौन सी रचना है जो सुमित्रानंदन पंत की नहीं है। तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, भारत भारती जो है ये सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। भारत भारती सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका है कि हरिमुख मनहु मयंक पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। हरिमुख मनोह मयंक पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा कि रूपस तेरा घनकेश पास में कौन सा अलंकार होगा। तो रूपस तेरा घनकेश पास, यहाँ रूप पर विशेषता हो रही, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा प्यारे मित्र, याद रखिएगा। अगला है कि अनादर में उपसर्ग लगा है। अनादर में क्या उपसर्ग लगा है, तो प्यारे मित्र उपसर्ग का मतलब होता है कि जो शब्द आगे लगा हो, ठीक है, शब्द के आगे जो अक्षर लगा होता है वो क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। जैसे कि अनादर में आगे क्या लगा हुआ है, अन लगा हुआ है, तो इसका मतलब इसमें अनुपसर्ग सही हो जाएगा। अगला है कि अपव्यय में उपसर्ग लगा है, तो देखिए अपव्यय में आगे क्या लगा हुआ है, अप, ठीक है ना, अप हो जाएगा, यानी तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यही होता है जो है उपसर्ग, ठीक है। उसके बाद देखिए पूछा गया कि चढ़ावा में प्रत्यय बताइए। तो उपसर्ग में जो शब्द में आगे अक्षर लगा होता है वो उपसर्ग होता है, और प्रत्यय का मतलब ये हुआ कि शब्द में जो पीछे लगा हुआ है। तो चढ़ावा में देखिए पीछे क्या लगा हुआ है, आवा, ठीक है, क्या लगा हुआ है, आवा, यानी कि जो 19 का पहला है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, आवा प्रत्यय सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर आपका है कि पन प्रत्यय युक्त शब्द है, ठीक है, ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें पन लगा हो, यानी कि जो प्रत्यय के रूप में पन लगा हो। तो बचपन, ठीक है, बचपन में देखिए पीछे क्या आ गया, पन आ गया, ठीक। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 21 है कि तिरंगा में समास है। तिरंगा में कौन सा समास है प्यारे मित्र, तो तिरंगा का मतलब हुआ तीन रंगों का समूह, और कहीं पर भी अगर संख्यावाची शब्द आता है तो हमेशा वहां पर द्विगु समास होता है, याद रखिएगा इस बात को। कहीं पर भी अगर संख्यावाची शब्द आता है तो द्विगु समास होता है। अगला क्वेश्चन आपका है प्यारे मित्र शुभाशुभ में समास बताइए, ठीक है, द्विगु है, द्वंद्व है, या बेभाव है, या तत्पुरुष है। तो याद रखिएगा प्यारे मित्र शुभाशुभ में, ठीक है, कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, क्योंकि जहां पर पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान हो वहां पर कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है, याद रखिएगा इस बात को। क्वेश्चन नंबर 23 आपका है कि तालाब का तत्सम शब्द बताइए, ठीक है। तो प्यारे मित्र तालाब का जो तत्सम होगा वो तड़ाग हो जाएगा, ठीक है, तालाब को तड़ाग भी कहते हैं, लेकिन झील, महासागर और समुद्र नहीं होगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका कि रागी शब्द का तद्भव क्या है। तो याद रखिएगा प्यारे मित्र रागी शब्द का जो तद्भव है वो रानी हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि नेह शब्द का तत्सम रूप क्या है, नवीन, स्नेह, नक्षत्र या निष्ठुर। तो याद रखिएगा कि नेह शब्द का जो तत्सम रूप है वो स्नेह हो जाएगा, नेह को स्नेह या प्रेम भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा कि अश्व शब्द का पर्यायवाची क्या है, तुरंग है, विहंग है, पिक है या कपि है। तो याद रखिएगा कि तुरंग जो है ये अश्व यानी घोड़ा का पर्यायवाची होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 आपका है वसन किस शब्द का पर्यायवाची है, कमल, झंडा, कपड़ा या बादल। तो याद रखिएगा कि कपड़ा का पर्यायवाची वसन भी होता है, कपड़ा का पर्यायवाची वसन भी होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका कि नौका शब्द का सही पर्यायवाची क्या है, सरवरी, तटनी, तरी या दुहिता। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है तरी, ये किसका पर्यायवाची होता है, नौका का पर्यायवाची होता है। क्वेश्चन नंबर 29 आपका है कि इत्यादि का संधि विच्छेद बताइए। तो प्यारे मित्र वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है इत्यादि का संधि विच्छेद। तो इसका संधि विच्छेद होता है इति धन आदि, और संधि की बात करें तो इसमें यण संधि हो जाएगी, इसमें यण संधि हो जाएगी, ठीक है। अगला है कि यद्यपि में संधि कौन सी है, यानी कि यद्यपि को अगर हम इकट्ठा करें तो ये कौन सा शब्द बनेगा, तो पहला बनेगा यद्यपि, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31 है आपका कि फलेभ्यः रूप है फल शब्द का, ठीक है, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, पंचमी विभक्ति बहुवचन या दोनों या कोई नहीं। तो याद रखिएगा प्यारे मित्र फलेभ्यः जो है ये चतुर्थी विभक्ति बहुवचन भी है और पंचमी विभक्ति का बहुवचन भी है, इसलिए ऑप्शन तीसरा सही होगा, यानी पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन आपका है कि मधुनि रूप है मधु शब्द का, मधुनि रूप है मधु शब्द का। तो याद रखिएगा प्यारे मित्र सप्तमी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन, यानी ऑप्शन दूसरा जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 आपका है कि नदी शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप क्या है। तो याद रखिएगा कि नद्यो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नद्यो हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट
आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 आपका है, 34 की फठेताम रूप है पठ धातु का। तो पठ धातु का भैया ये विधिलिंग लकार यानी कि चाहिए का प्रथम पुरुष का बहुवचन है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्यारे मित्र ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए, ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न। इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिएगा ध्यान से। जैसे कि 35 नंबर क्वेश्चन है कि रीतिकाल के दो प्रमुख कवि एवं उनकी रचना बताइए। तो बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना कि रीतिकाल के जो प्रमुख कवि उनकी रचना कौन है। तो इसके एक कवि हैं केशवदास, जिनकी रचना है रामचंद्रिका रसिक प्रिया। दूसरे हैं मतीराम, जिनकी रचना है रसराज ललित ललाम। ठीक है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका कि रीतिकाल की विशेषता बताइए। तो रीतिकाल की पहली विशेषता है कि इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता हुई, और दूसरी है कि मुक्तक काव्य की इसमें रचना हुई। क्वेश्चन नंबर 37 आपका है कि गुलाब राय की प्रमुख रचनाएं बताइए। तो प्यारे मित्र याद रखिएगा, पहली रचना गुलाब राय की है नर से नारायण, दूसरी है ठलुआ क्लब जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है। तीसरा है मेरी असफलताएं, ये रचना भी इनकी बहुत फेमस रचना है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन कि प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं बताइए। तो भैया प्रेमचंद की रचना भी बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुकी है, इनकी रचना भी पढ़ना आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनकी पहली रचना प्रसिद्ध रचना है सेवा फदन, दूसरी है गबन, निर्मला है और रंग भूमि है। ठीक है, ये इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है हजारी प्रसाद की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, बाण भट्ट की आत्मकथा पहली है, दूसरी कल्पलता बहुत ही प्रसिद्ध है, तीसरी कुटज है और चौथी अशोक के फूल है। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका कि महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना कौन सी है। तो अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां और छड़दा, ये महादेवी वर्मा की वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका कि धर्मवीर भारती की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं। तो याद रखिएगा, सूरज का सातवां घोड़ा, कहानी, अनकहानी, ठेरे पर हिमालय, ये सभी रचनाएं धर्मवीर भारती जी की हैं। इसके बाद देखिएगा विष्णु प्रभाकर की प्रमुख रचना कौन सी है। तो आवारा मसीहा, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आई है, विष्णु प्रभाकर की सबसे प्रसिद्ध रचना आवारा मसीहा है। उसके बाद भूले बिसरे चित्र, जिसके रचयिता कौन है, भगवती चरण वर्मा है। उसके बाद लहरों के राजहंस और आषाढ़ का दिन, इसको किसने लिखा। तो मोहन राकेश ने लिखा है, याद रखिएगा इस बात को, मोहन राकेश की ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इसके बाद में अमृत राय, इनकी महत्वपूर्ण रचना है कलम का सिपाही, जो कि अभी मैंने ऑप्शन में आपको बताया है। फिर हरिवंश राय की प्रमुख रचना कौन कौन सी है। तो पहली है क्या भूलूं क्या याद करूं, और दूसरा है नीर का निर्माण। फिर ये दोनों बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है आपका कि अज्ञेय की प्रमुख रचना कौन सी है। तो पहली है शेखर एक जीवनी, अगली है नदी के द्वीप और अगली है आत्मनेपद। ठीक है, ये सभी की सभी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है अज्ञेय जी की। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका कि जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं कौन सी है। तो कंकाल, तितली, आकाशदीप, कामायनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, एक घूट, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ। जयशंकर प्रसाद जी की रचना हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए इनकी रचना को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। इसके बाद रामचंद्र सूल की प्रमुख रचनाएं हैं चिंतामणि, विचार वीथी, रस मीमांसा और त्रिवेणी। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचनाएं हैं मेरी यूरोप यात्रा, शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा और भारतीय शिक्षा। और 49 नंबर क्वेश्चन है कि भागवत सरोपाध्याय की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं। तो पहला है ठूठाम, दूसरा है सागर की लहरों पर, तीसरा है खून के छींटे, चौथा है मंदिर और भवन और पांचवी है विश्व साहित्य की रूपरेखा। तो प्यारे मित्र ये तो 1 नंबर 2 नंबर वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए पूरी तरह से बता दिया। इसके बाद में आपको कौन सा गद्यांश पढ़ना है, कौन सा पद्यांश पढ़ना है, कौन सा जीवन परिचय पढ़ना है, अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ। लेकिन उसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ध्यान से देखिएगा प्यारे मित्र,
जैसा कि मैंने बताया अभी जो है आपको बहुत सारे विकल्प बताए, बहुत सारे एक नंबर के प्रश्न बताए। तो सबसे पहले आपको हिंदी के गद्य तथा पद्य के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ लेना है, जो कि अभी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अगर ये प्रश्न आप पढ़ लेते हैं तो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 100% आपका सही जाने वाला है। उसके बाद में देखिए महत्वपूर्ण गद्यांश के संदर्भ और उनकी व्याख्या। तो प्यारे मित्र, महत्वपूर्ण गद्यांश की अगर हम बात करें तो इसमें पहला है विश्वास पात्र मित्र। अब ये इतना पढ़ते ही आप समझ गए होंगे कि ये मित्रता वाले पाठ का है, जिसको लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आप देख पा रहे हैं कि 2013, 16, 18, 20 और 22 में ये पैराग्राफ पूछा जा चुका है, यानी आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा पैराग्राफ है मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है डैश 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 करके धोखा ना होगा। 2014 में, 18 में और 22 में प्रश्न भी पूछा गया है, यानी आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये पैराग्राफ भी आपका मित्रता पाठ से ही है। अगला है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, ठीक है। यह केवल नीति ही नहीं सद्वृत्त का भी नाश करता है, यहां से लेकर के उठाती जाएगी तक है। और ये क्वेश्चन भी 2013, 15, 17, 19 और 22 में पूछा जा चुका है, यानी आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगला है भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले जो सारी दुनिया के सभी देशों से बसे हुए हैं, यहाँ भी डैश डैश करके देखने में आएगी, ठीक है। तो ममता पाठ से लिया गया है, जिसको किसने लिखा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है, जयशंकर प्रसाद। उसके बाद 2014, 17, 18 और 22 में भी पूछा जा चुका है। अगला है कि यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ से लेकर सामाजिक एकता थी, देखिए यहाँ तक आया है। और ये 2013 में, 15 में, 20 और 22 में पूछा जा चुका है। ये आपकी बुक में जो पाठ है भारतीय संस्कृति, उसमें से लिया गया है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगला पैराग्राफ है हमारी संस्कृति की मूलधारा इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है। जहाँ जहाँ हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया, अहिंसा को उनमें मुख्य स्थान दिया गया। डैश डैश करके तत्व से ओतप्रोत 2015, 17 और 22 में यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद अगला है आज विज्ञान मनुष्यों के हाथ में डैश डैश करके को नियंत्रित भी 2014 में, 16, 18 और 22 में यह पैराग्राफ पूछा जा चुका है, ठीक है। तो प्यारे मित्र, अगर हम बात करें कि संदर्भ प्रसंग व्याख्या करने के लिए किस पाठ से आ सकता है, तो आप सिर्फ और सिर्फ मित्रता पाठ पढ़ लीजिए, ममता पढ़ लीजिए, और कौन सा पढ़ लीजिए, भारतीय संस्कृति पढ़ लीजिए। मेरी 100% गारंटी है इसी 3 पाठ में से आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करने के लिए मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त आप दूसरा पाठ पढ़ के अपना समय नहीं गंवाएंगे। इसके बाद में महत्वपूर्ण पद्यांशों की व्याख्या संदर्भ सहित, भाई पद्यांश की भी व्याख्या करने के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। अच्छा, संदर्भ लिखना तो आपको आता ही होगा, ठीक है, और नहीं आता है तो उसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो पद्यांश की अगर हम बात करें तो उसके लिए सबसे पहले तो आप पढ़ लेना पद, जिसको लिखा है सूरदास जी ने। दूसरा पढ़ लेना धनुष भंग और वन पद पर, जिसको लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तीसरा पढ़ लेना सवैया, जिसको लिखा है रसखान जी ने। ये 3 पाठ आप पढ़ लेना, 100% इसी 3 पाठ में से आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद बात करें कि हमको कौन सा जीवन परिचय पढ़ना है गद्य से और कौन सा जीवन परिचय पढ़ना है पद्य से। तो भैया गद्य से आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये 3 जीवन परिचय पढ़ना है। और आप देख पा रहे हैं कि 2013 से लेकर के 22 तक लगातार बोर्ड एग्जाम में आ रहा है। 3 के तीनों जीवन परिचय लगातार बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं, तो इसी 3 को आप पढ़ लीजिएगा, इसी में से एक मिल जाएगा। लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि जिसका भी जीवन परिचय याद करना, उसकी 2 से 3 रचनाएं जरूर पढ़ लेना, क्योंकि जीवन परिचय लिखते समय उनकी रचना भी लिखना पड़ता है, ठीक। उसके बाद पद्य की अगर हम बात करें तो इसमें सूर को पढ़ लेना, तुलसी को पढ़ लेना और बिहारी को पढ़ लेना। ये 3 पाठ आप पढ़ लेंगे, इसमें से एक पाठ 100% आपकी बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा, एक लोग का जीवन परिचय करने के लिए मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसके बाद अगर हम बात करें कि अनिवार्य संस्कृत में हमको क्या क्या पढ़ना है, देखो प्यारे मित्र, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये आज हिंदी का लास्ट वीडियो शायद हो सकता है। इसके बाद में सिर्फ इतना ही पढ़ करके आपको अपनी बोर्ड एग्जाम में बैठना है, इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अगर अनिवार्य संस्कृत की बात करें तो एक बहुत ही देखिए महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी, यानी कि वाराणसी जो है बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यहाँ से लेकर के बहुप्रशंसित 2014, 16 और 19 में पैराग्राफ पूछा जा चुका है। अगला है इयम नगरी विविध धर्माणाम, यहाँ से लेकर के परिपालय तक, देखिए 2013 से लेकर के 2022 तक ये पैराग्राफ पूछा गया है, यानी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी वेरी
मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला है हतो व प्रापस्य विगत ज्वरः 2013, 16, 20 और 22 में पूछा जा चुका है। अगला है ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत वाक्य यहाँ से लेकर के पारसी भाषायाम करित, देखिए 2013, 14, 16, 18, 20, 22 में पूछा गया है, यानी कि ये भी आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अगर अनिवार्य संस्कृत से संदर्भ प्रसंग व्याख्या करने की बात करें प्यारे मित्र, तो आप इसमें से क्या पढ़ लेंगे, वाराणसी वाला पाठ पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद बीरा बीरण पूजते पढ़ लेना। ठीक है, ये 2 पाठ अगर आप पढ़ लेते हैं तो इसी में से किसी एक पाठ का संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक पैराग्राफ है कि एकदा बहुवा जना धूमयान, यहाँ से लेकर के तेसु कंचितम ग्रामीणा केंच देश 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 बहुज्ञा चा अस्ति। तो ये भैया किस पाठ का है, ये है प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ का। ठीक है, इस पैराग्राफ को भी आप देख लीजिएगा और प्रबुद्धो ग्रामीणा पाठ जो है उसका भी आप अर्थ तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर है आम स्वीकृतः समया डैश डैश से सह पंडिता। ये पूछा जाने वाला प्रश्न 2013 से 13, 15, 17, 20 और 21 में पूछा गया, यानी आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो हो गया अनिवार्य संस्कृत का संदर्भ व्याख्या। ठीक, उसके बाद महत्वपूर्ण 2 श्लोक प्यारे मित्र, 2 श्लोक आप याद कर लेना। ठीक है, चूंकि बोर्ड एग्जाम में श्लोक भी लिखने के लिए आएगा और जो श्लोक आपके प्रश्न पत्र में रहेगा प्यारे मित्र, गलती से भी उस श्लोक को आप मत लिखिएगा, वरना एक भी नंबर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, श्लोक लिखिएगा और एक काम और कीजिएगा कि जब भी आप संस्कृत के प्रश्न या श्लोक इस तरीके को कुछ लिखने लगो तो इसमें विसर्ग, हलंत, पाई, मात्रा, इन सब का विशेष ध्यान रखिएगा। आपका फर्स्ट पेपर हिंदी का है तो हिंदी का पेपर ही आप गड़बड़ मत कीजिएगा। बहुत ध्यान से आप सभी पाई मात्रा का ध्यान रखिएगा, अपनी राइटिंग का विशेष ख्याल कीजिएगा, कॉपी में साफ सफाई होनी चाहिए, कटपिट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को आपका एक भी नंबर काटने का मौका ना मिले। ठीक है, इसके लिए आप विशेष ध्यान रखिएगा इन बातों का कि राइटिंग की कहीं भी गड़बड़ मत करना। तो 2 श्लोक मैंने लिख दिया है, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। तो ये वाला याद कर लेना, और दूसरा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। दूसरा श्लोक आप ये पढ़ लेना। इस 2 में से एक श्लोक जो आपके पेपर में आएगा उसको छोड़ करके दूसरा लिख दीजिएगा। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपको अनिवार्य संस्कृत से पढ़ करके जाने हैं। याद रखिएगा कि 4 से 5 प्रश्न आपको लिखे हुए प्रश्न पत्र में मिलेंगे, लेकिन सिर्फ 3 ही प्रश्नों का उत्तर आपको देना है जो आपको आ रहा हो। ठीक, तो पहला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति, यानी वाराणसी नगरी कहाँ स्थित है। देखिए 2015-19 में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा गंगाया कूले, गंगा के कूले पर यानी गंगा के तट पर स्थित है। अगला है वाराणसी कस्या भाषायां केंद्रम अस्ति, वाराणसी नगरी जो है किस भाषा के केंद्र स्थली है। 2015 में, 19 में और 22 में प्रश्न पूछा गया है। तो भारतीय संस्कृत भाषायां, यानी जो भारतीय संस्कृत है ये संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। अगला क्वेश्चन है कि वाराणसी नगरी किमर्थम प्रसिद्ध है, ये क्यों प्रसिद्ध है। देखिए 2016 से लेकर के 22 तक लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए, तो ध्यान से इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो इसका आंसर है कि शिल्पा नाम कला नाम च कृते प्रसिद्धा अस्ति। इसके बाद में आपको अगला क्वेश्चन है कि पदेन बिना किम दूरम याति, पैरों के बिना कौन दूर तक जाता है। तो प्यारे मित्र वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2013 से लेकर के 22 तक लगातार बोर्ड एग्जाम में आ रहा है। पैरों के बिना कौन दूर तक जाता है, तो आप जानते हैं कि पैरों के बिना पत्र जो होता है दूर तक चला जाता है। अगला क्वेश्चन है ज्ञानम कुत्र संभवति, ज्ञान कहाँ संभव है। तो देखिए 2015, 16, 19, 20, 21, 22 में प्रश्न पूछा गया है, तो सर्वत्र संभवति, ज्ञान सभी जगह संभव है। अगला क्वेश्चन है कि मुखो अपि कास्फुटक्ता भवति, बिना मुख के कौन स्पष्ट बोल लेता है। 2013, 15, 16 और 19 में प्रश्न पूछा गया है, तो आंसर है कि पत्रम स्फुटवक्ता भवति, यानी पत्र जो है ये बिना मुख के बोल लेता है। अगला है चंद्रशेखर काशी, चंद्रशेखर कौन थे। 2013 से लेकर के 22 तक लगातार बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आ रहा है। ठीक है, यानी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चंद्रशेखर कौन थे, प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त चासित, वो एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त थे। क्वेश्चन नंबर इसके बाद अगला है आपका भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति। देखिए ये प्रश्न भी लगातार आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो आंसर क्या है, विश्वस्य सृष्टा ईश्वरा एक एव इति।
अगला क्वेश्चन प्यारे मित्र आपका है कि विश्व से सृष्टा का, तो 2014, 15, 17, 18, 19 में प्रश्न पूछा गया है। इसका आंसर है कि विश्व से सृष्टा ईश्वरा एक एव इति। अगला क्वेश्चन है आतुरस्य मित्रम किम अस्ति, ठीक है, तो भीषकम मित्रम अस्ति, ठीक है, ये भी 2013, 14, 15, 16 में पूछा गया है। अगला है कि करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित। देखिए प्यारे मित्र, आपके हाई स्कूल में दो रस है, करुण है और हास्य है। दोनों जो है आपके क्वेश्चन पेपर में लिखे रहेंगे, दोनों में से कोई एक करना होगा। तो मेरी सलाह के अनुसार आप दोनों याद करके अपना समय ना बर्बाद करके सिर्फ एक ही याद कर लीजिए और इसी को आप लिख दीजिएगा। तो रोला की आपको परिभाषा लिखनी है विथ एग्जाम्पल, उदाहरण सहित, ठीक है। उदाहरण जरूर याद कर लेना प्यारे मित्र, उदाहरण के बिना आपको नंबर नहीं मिलेगा। उसके बाद रोला और सोठा दो छंद है आप में, जिसमें आप एक रोला छंद केवल पढ़ लीजिएगा और इसका उदाहरण याद कर लीजिएगा, इसी को आप लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद में आपको अलंकार में पढ़ना है उपमा और उत्प्रेक्षा। लगातार देखिए बोर्ड एग्जाम में 13 से लेकर 22 तक ये अलंकार पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, तो 100% इस बार भी पूछे ही जाएंगे। इनका भी परिभाषा के साथ उदाहरण आप जरूर पढ़ लीजिएगा, जरूर याद कर लीजिएगा। उसके बाद प्यारे मित्र आपको पढ़ लेना है उपसर्ग पढ़ना है, प्रत्यय पढ़ना है, तत्सम और तद्भव पढ़ना है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको विकल्प में बताया था कि उपसर्ग मतलब जो आगे लगा होता है, प्रत्यय मतलब जो अक्षर पीछे लगा होता है, तत्सम तद्भव जो होता है ये एक दूसरे का हिंदी और संस्कृत वर्ड है, ठीक है। इसके बाद में संधि पढ़ना है प्यारे मित्र, ठीक है। संधि में जैसे कि आपको गुण संधि, वृद्धि संधि, आदि यण, ठीक है, और दीर्घ संधि पढ़ लेना है। उसके बाद समास पढ़ लेना है, ठीक है, समास पढ़ लेना है अव्ययी भाव। देखिए महत्वपूर्ण समास जो है आपका वो द्विगु है, द्वंद्व है और बहुब्रीहि है। ये 3 समास पढ़ लेंगे तो इसी 3 में से एक आपकी बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। इसके बाद शब्द रूप की बात करें कि सर कौन सा शब्द रूप हमको पढ़ना है, तो प्यारे मित्र आप शब्द रूप में फल को याद कर लेना, मति को याद कर लेना और नदी को याद कर लेना। ये 3 ही शब्द रूप याद करना है। धातु रूप की बात करें तो पठ को याद कर लेना और हस को याद कर लेना। इसी में से 100% आपकी बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। इसके बाद में आपको पढ़ना है निबंध, ठीक। निबंध की बात करें तो आप पढ़ लीजिएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरा पढ़ लेना विज्ञान अभिशाप या वरदान, तीसरा पढ़ लेना पर्यावरण प्रदूषण, चौथा पढ़ लेना आतंकवाद और 5वां पढ़ लेना छात्र अनुशासन या नैतिकता। तो प्यारे मित्र सिर्फ इतना ही आपको पढ़ करके अपने बोर्ड एग्जाम में जाना है और धुआं करके आना है। 70 में 70 नंबर का आपका पेपर 100% सही जाएगा, ये दुआ है मेरी, ठीक है। बहुत ही अच्छे से मेहनत से जितना क्वेश्चन मैंने आज बताया है इतना आप जरूर पढ़ लेना अगर आप अपनी बोर्ड एग्जाम में टॉप करना चाहते हो तो, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मेरे आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो प्यारे मित्र मेहनत और ईमानदारी से आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।